नमस्कार, मैं अजय बात कर रहा हूँ और ये जो वीडियो है हम आज बताने वाले हैं कि आप आईआरसीटीसी से कोई भी टिकट अगर आप करते हैं और ये टिकट अगर आपका कंफर्म नहीं होता है, वेट लिस्ट रह जाता है या फिर आप आरएससी में ट्रैवल नहीं करना चाहते, आरएससी हो जाता है, तो आप जिस अगर चार्ज भी बन गया है और आपने कैंसिल नहीं किया है, ठीक है, या फिर आपने वेट किया होगा कि लास्ट चार्ज प्रिपरेशन के स्टेटस अगर चेंज हो जाए, तो ऐसा केस में बहुत सारे टिकट्स होते हैं कि आपका चार्ट प्रिपेयर होने के बाद भी आपका जो है एक या दो आरएससी में चला जाता है या फिर एक कंफर्म हो जाता है बाकी आरएससी है, या फिर एक आरएससी है बाकी सब वेट लिस्ट पे है और टिकट कैंसिल नहीं हुआ और टिकट आपका जो है वेट लिस्ट पे दिखाएगा और आपको रिफंड नहीं मिलता है इससे। ये सारे केसेस जो है बहुत ही होते रहते हैं। तो क्या होता है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा जो है एक दो तीन लोगों को टिकट करते हैं और टिकट करने के बाद ये सब केसेस हमें जो है फेस करनी पड़ती है। ठीक है, पहले है कि आप कोई भी टिकट अगर आप करते हो दो से तीन लोगों को वेटिंग लिस्ट पे, आपको लगता है वो कंफर्म हो जाएगा और होता ये है कि आपका एक टिकट आरएससी जाता है या दो टिकट आरएससी जाता है और बाकी तो वेट लिस्ट पे रह जाता है। तो इन दिस केस में जो है आपको मैनुअली कैंसिल करना पड़ता है चार्ज प्रिपरेशन से पहले। इनकेस अगर आप भूल जाते हैं तो वो क्या होता है कि वो बाकी का आरएससी चला जाता है, बाकी दो जो रहते हैं वेट लिस्ट पे रह जाएगा या आपका जो भी टिकट रहेगा वेट लिस्ट पे रह जाएगा और आपका उसका रिफंड भी नहीं होता है और टिकट कैंसिल भी नहीं होता है। ठीक है, क्योंकि पीएनआर नंबर एक रहता है। तो ऐसे में आपको घबराने की कोई बात नहीं है, आपको निश्चिंत रहना है क्योंकि आपने जो है प्रॉब्लम फेस किया है कि मेरा टिकट कंफर्म नहीं हुआ है, मैंने ट्रैवल भी नहीं किया और मुझे रिफंड भी नहीं मिला। तो ये सिंपल सी लॉजिक है, आप उसको रिफंड लेने के लिए आपको सिंपली जो है आपको आईआरसीटीसी ऐप डाउनलोड कर लेना है। अगर आपके पास मोबाइल है तो ये आपको ऐप देखने को मिलेगा, इसका लोगो है ये वाला, और नहीं तो आप हमारे वेबसाइट पे चले जाएंगे आईआरसीटीसी के, सिंपली आप आईआरसीटीसी टाइप करेंगे, आईआरसीटीसी आपको फर्स्ट वाले वेबसाइट पे क्लिक कर देना है। अगर आपने पहले से ही अकाउंट बनाया हुआ है तो हालांकि आपके पास यूजर आईडी पासवर्ड होगा, आप उसको सिंपली लॉगिन करेंगे। अगर आपका नहीं बना हुआ आईडी तो आप फिर सिंपली रजिस्टर पे क्लिक करेंगे, आपका रिक्वायरमेंट डिटेल्स डाल के आप रजिस्टर करके आईडी पासवर्ड बना लेंगे तो लॉगिन हो जाएगा। हालांकि आपने टिकट ऑलरेडी कन्फर्म लिया है, बुक किया है, तो डेफिनेटली आपके पास आईडी पासवर्ड होगा। तो आपको सिंपली क्या करना है, लॉगिन होने के बाद आपका जो इंटरफेस देखने को मिलेगा इस पर आपको माई अकाउंट पे जाना है, वहाँ पर तीसरे वाले ऑप्शन माई ट्रांजेक्शन और उसके बाद आपको डायरेक्टली बुक टिकट हिस्ट्री पे नीचे देखने को मिलेगा फाइल टीडीआर आपको देखने को मिलेगा और टीडीआर हिस्ट्री। अगर आप फाइल करते हैं तो आपको फाइल पे जाना है, फाइल टीडीआर। अगर आपने ऑलरेडी फाइल कर दिया है तो टीडीआर हिस्ट्री पे जाकर आप देख सकते हैं उसका स्टेटस क्या है, पीएनआर नंबर डाल के या फिर आपका जो भी कंप्लेन नंबर रहता है उसको डाल के सिंपली आप फाइल टीडीआर पे क्लिक करेंगे तो आपके पास जो भी हाल फिलहाल में आपने ट्रैवल किया है वो सारे टिकट्स आपको देखने को मिलेंगे इस तरह से। तो मेरा ये वाला टिकट है, ये वाला टिकट कंफर्म है, बस आपको मैं शो करूँगा क्योंकि मैंने कुछ दिन पहले एक फाइल किया था। तो इस टिकट पे आपको सिंपली क्लिक करना है जिस पे आपको दिक्कत हुआ है और आपको नीचे आके देखना है टीडीआर रीज़न। तो यहाँ पर बहुत सारे रीज़न रहता है, आपको जेन्युइन रीज़न डालना है कि आपने जो है आपके साथ क्या हुआ है। ठीक है, क्योंकि उनके पास जो रिकॉर्ड रहता है वो भी वेरीफाई करते हैं कि हाँ उसने ट्रैवल किया है या फिर नहीं किया, या फिर आरएससी वाला भी अगर ऐसा टीडीआर फाइल करता है तो उसको भी वेरीफाई करते हैं कि आरएससी जो था उस ट्रेन में था उस टाइम पे या नहीं, क्योंकि वो कंफर्म करने के बाद ही वो आपको जो है रिटर्न करते हैं पैसा। तो आपको जो है ज़्यादा से ज़्यादा आपको मैं सजेस्ट करूँगा कि आपको ये वाला ऑप्शन चुनना चाहिए, पार्टी पार्शियली कंफर्म वेट लिस्टेड एंड वेट लिस्टेड पैसेंजर नॉट ट्रैवल। क्योंकि वेट लिस्ट जो रहता है उसका ही जो है दिक्कत होता है, उसका पैसा आता नहीं है, वो ट्रैवल भी नहीं कर पाते हैं और उनको सीट भी नहीं मिलता है। बाकी आरएससी जो रहेगा उनका तो मिलता ही है, हाफ हाफ सीट जो भी रहता है। अगर आरएससी वाले भी कर रहे हैं तो उनके लिए भी अलग से उनका अगर ऑप्शन चुनना है तो आप चुन सकते हैं।
तो ये जो है जाते हैं वेट लिस्ट पे। वेट लिस्ट 2 RSC चला गया, बाकी तो सब वेट लिस्ट था HPPNR नंबर पे, और पैसा नहीं लगेगा। कम इस ऑप्शन को क्लिक करेंगे और फाइल टीडीआर पे क्लिक करेंगे। तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा आपका पैसेंजर लिस्ट, आपके कितने पैसेंजर्स थे, उस पर आपको कौन कौन से पैसेंजर में दिक्कत हुआ है, पैसेंजर के नाम पे टिक करना है और सिंपली आपको फाइल टीडीआर पे क्लिक करना है। तो आपको एक पॉपअप शो करेगा, वहाँ पर आपको इम्पोर्टेंट कुछ चीज़ें बताई जाएगी कि रिक्वेस्ट हैज़ बीन एक्सेप्टेड, हाउएवर द रिफंड विल बी प्रोसेस्ड एज पर द रेलवे गाइडलाइन और रिफंड रूल ऑन द बेसिस of actual arrival time of the train at the passenger destination station. If claim is found to be false, it may be lead to legal action and user ID will be deactivated without prior notice. यानी कि अगर आपका कोई भी रीज़न आप जो डालते हैं अगर वो जेन्युइन नहीं है तो आपका जो है रिक्वेस्ट भी आपका एक्सेप्ट नहीं होगा और आपका रिफंड भी नहीं आएगा और आपका आईडी भी डीएक्टिवेट हो जाएगा। ठीक है, तो आपका अगर सब कुछ सही है तो आप सिर्फ येस पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आपको एक पॉपअप शो करेगा, यहाँ पर आपका टीडीआर जो है फाइल सक्सेसफुल हो चुका है। आपको एक मेल आएगा बोल के आपको वहाँ पर दिखाएगा कंफर्मेशन मेल। तो फाइल जैसे आप टीडीआर फाइल कर देते हैं, आपको कुछ ही समय में आपको आपके रजिस्टर ईमेल आईडी पे इस तरह का एक मेल आएगा टीडीआर रिक्वेस्ट करके कि हाँ, ये आपको ICTC से मेल आता है कि आपने जो टीडीआर फाइल किया है वो सक्सेसफुली आपने रजिस्टर कर दिया है। हाउएवर इसका डिसीजन जो है रेलवे लेगा, IRCTC नहीं लेगा, यहाँ पर लिखा हुआ है आप देख सकते हैं। हाँ ठीक है, तो इसको आपको एक बार कर लेना है और आपका रिक्वेस्ट नंबर भी आपको आ जाएगा PNR नंबर के साथ। ये आपका है रिक्वेस्ट नंबर और रेफरेंस नंबर ये आपको देखने को मिलेगा। तो आपको फिर से 2-3 दिन बाद आपको जो है एक मेल आएगा कि रेलवे ने क्या किया, कंफर्म किया, रिजेक्ट किया है या फिर एक्सेप्ट किया है। वो आपको एक मेल करेंगे और आपका रिफंड जो है अगर एक्सेप्ट कर लेते हैं रिफंड आपको जिस माध्यम से आपने टिकट किया है पे किया है उसी पेमेंट मेथड से आपको रिफंड मिलेगा। ये आपको जो है बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी है जो हाल फिलहाल में हो रहा है। ट्रेन में क्राइसिस होने के बाद ये दिक्कतें बहुत सारे पैसेंजर्स को आ रहे हैं जो नॉर्मली टिकट बुक करते हैं और उनको जो है ये सब फेस करनी पड़ती है, पैसा भी चला जाता है और ट्रैवल भी नहीं कर पाते हैं और उनको जो है ये सारी दिक्कतें होती रहती है। तो इस तरह से आप अपना रिफंड जो है मंगवा सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आज की वीडियो के लिए इतना ही। अगर अच्छा लगे तो लाइक जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।